एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। आज हम देखेंगे लाइफ स्पान ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स का, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ तो दिया है इन्होंने और कुछ तो इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है आपको फिल करने के लिए, जिसको मैंने जो है नेट से डेटा लेके यहाँ पे फिल करके दिया है आप लोगों को। ठीक है, पहले तो ये जानते हैं कि लाइफ स्पान होता क्या है। लाइफ स्पान वो होता है कि जैसे कोई मान लीजिए, जैसे आप ह्यूमन बींग्स हैं या फिर ये मान लीजिए डॉग की ही बात करते हैं, तो जब से डॉग जन्म लेता है, ठीक है, जब से इसका बर्थ होता है तब से नेचुरल डेथ मतलब जब तक इसका डेथ होना चाहिए, मतलब इसको कोई बीमारी से ना डेथ हो, ना एक्सीडेंट से हो, मतलब ये बूढ़ा हो के, ठीक है, एक तरफ कह सकते हैं आप कि जन्म से लेके जब तक वो बूढ़ा ना हो जाए, ठीक है, सेनेसेंस उसको कहते हैं, तब तक के बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबके लाइफ स्पान। और ध्यान रखना है नेचुरल डेथ मतलब किसी एक्सीडेंट से नहीं होना चाहिए, किसी बीमारी से नहीं होना चाहिए, किसी रीज़न से नहीं होना चाहिए, मतलब वो इंसान जो भी है उसकी डेथ बूढ़ा, मतलब वो बूढ़ा हो जाए फिर उसकी डेथ हो, बर्थ से लेके तब तक, वही आपका लाइफ स्पान होता है। नेचुरल डेथ जब इंसान बूढ़ा होगा तभी तो नेचुरल डेथ होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है लाइफ स्पान के बारे में। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। एलिफेंट के लाइफ स्पान कितना होता है, 60 to 70 ईयर्स। कहीं कहीं 60 to 70 ईयर्स मिला मुझे, कहीं 60 to 90 ईयर्स मिला, तो दोनों डेटा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मिनिमम कितना मतलब 60 साल 90 ईयर्स इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, 60 to 90 ईयर्स, यहाँ तक इनके बीच में भी डेटा वेरी कर सकता है। ठीक, उसके बाद 5 to 7 ईयर्स। तो जो रोज़ है, रोज़ फ्लावर सबको बहुत पसंद होता है ना, और मल्टी कलर में रोज़ होते हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो कितना होता है इसका, 5 to 7 ईयर्स, कितना 5 से 7 साल ये जीते हैं। ठीक, उसके बाद डॉग आ गया, तो डॉग का कहीं कहीं मुझे 10 to 13 ईयर्स मिला, कहीं कहीं 20 to 30 ईयर्स मिला। तो आपको दोनों ही जो ये यहाँ पे डेटा मिले हैं दोनों ही याद रखना है। 10 से 13 साल और 20 से 30 साल भी ये ज़िंदा रहते हैं। फिर बटरफ्लाई आ गया। बटरफ्लाई तितली रंग बिरंगी बहुत अच्छी लगती है ना, फ्लावर्स पे ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। तो इनकी कितनी दिन तक ये जीते हैं, तो 1 to 2 वीक्स, मतलब देखो यहाँ पे डेटा दिया है वीक्स में, और आपसे डेज में भी पूछा जा सकता है और पूछते भी हैं। तो डेज में क्या होगा, 7 to 2, मतलब यहाँ पे 7 to 14 डेज। अगर डेज यहाँ वीक्स में दे दिया, आपसे पूछ लेगा डेज में, तो वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लीजिए। एक वीक्स में 7 डेज, ठीक है, तो 2 वीक्स में 14 डेज, तो कितना हुआ, 7 to 14 डेज इनकी लाइफ स्पान होती है। एक हफ्ते से 2 हफ्ते ये जिंदा रहते हैं। फिर क्या आ गया, क्रो। क्रो कितना होता है, 15 ईयर्स। ये जो कौवा है, क्रो है, ये कितने साल तक जीता है, 15 साल तक जीता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया बनाना। ठीक है, ये है क्या, बनाना ट्री। केरला में बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, और जब पूजा होता है तो इनकी पत्तियाँ क्या करते हैं, घर के चारों कोनों पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये कितना साल तक होता है, 15 मंथ, मतलब 15 महीना से 2 ईयर्स। 15 मंथ to 2 ईयर्स, 15 महीने से 2 साल तक क्या होता है, इनकी लाइफ स्पान होती है, जिंदा रहते हैं। फिर आ गया काऊ। काऊ, ठीक है, गैया, ये गाय है ना, गैया है, तो कितना होता है, 20 to 25 ईयर्स। लेकिन बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं दिन ब दिन, जिसकी वजह से 20 to 25 ईयर्स गाय का जीना बहुत मुश्किल है, नहीं जीते इतना। लेकिन अब डेटा यही मेंशन था तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। जनरली ये 10 साल जी जाएँ, 12 साल जी जाएँ, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि मतलब इतना नहीं जीते हैं, पहले के टाइम में जीते थे। करेंट टाइम में बहुत सारे पॉल्यूशंस हैं और बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, गाय इतने साल तक नहीं जीती हैं। तो अगर किसी रीज़न से मतलब एक्सीडेंट हो जाए, अब बहुत सारे ऐसे रीज़न हो रहे हैं, हर चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ, मतलब, तो कुल मिला के कहने का ये है कि अगर किसी रीज़न में जो इनका ये दिया है लाइफ स्पान 20 to 25 ईयर्स, इसके पहले इनकी डेथ हो जाए तो वो नेचुरल डेथ नहीं कही जाती। बट देखो, पॉल्यूशन की वजह से ना, पहले ह्यूमंस की एवरेज लाइफ जो होती, लाइफ स्पान 100 साल मानी जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, घट गया है, 60 70 ईयर्स ही हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि जो पोल्यूशन की वजह से लाइफ स्पान सबकी घटी है,
बस ह्यूमंस की नहीं, हर जानवर की, इवन पेड़ पौधों की भी लाइफ स्पान क्या हुई है, घटी है, कम हो गई है। फिर आ गया है पैरेट। पैरेट तोता सभी को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि मिट्ठू बहुत अच्छा है, इसको क्या कहते हैं, मिट्ठू भी बोलते हैं, मीठा मीठा बोलता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये कितने साल तक जीता है, 140 ईयर्स, कितना, 140 ईयर्स जीता है, ध्यान रखना है, 140 ईयर्स जीता है। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, क्रो, ये देखो क्रो है 15 ईयर्स और जबकि ये कितना 140 ईयर्स। तो इससे आप लोग को एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये जो है लाइफ स्पान वो साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये भी दिखने में वैसे ही है और वो भी दिखने में वैसे ही, मतलब इनकी साइज़ तो उतनी ही है ना, साइज़ तो उतनी है। तो साइज़ से नहीं, मतलब साइज़ देख के आप नहीं बता सकते हैं कि उनकी लाइफ स्पान भी वैसी ही है। तो जो लाइफ स्पान है ना, मतलब जो इनके जीने का समय है, वो उनके साइज़ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है कि साइज़ डज नॉट डिपेंड ऑन साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो मतलब लाइफ स्पान है डज नॉट डिपेंड ऑन साइज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनसीईआरटी में ही पहले चैप्टर, मतलब पहले पेज पर ही ये दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग सोचते हैं कि जो साइज़ है तो साइज़, जितना साइज़ है उतना ही होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन जो है हो सकता है, बट ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसके बेसिस पे आप लाइफ स्पान को जज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आया, यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट आया क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल, अगर कोई बच्चा कोटा में प्रिपरेशन किया होगा तो चंबल घाटी, चंबल, वहीं पे चंबल घाटी है, चंबल नदी है, ठीक है, वहाँ पे चंबल नदी है, तो चंबल नदी अगर वो गया होगा ना तो वहाँ पे उसको क्रोकोडाइल देखने को मिला होगा। ये खारे पानी में पाए जाते हैं, इनको खारा पानी, नमकीन पानी बहुत पसंद होता है, तो ये नमकीन पानी में पाए जाते हैं क्रोकोडाइल्स, ठीक है। और ये कितने साल तक जीते हैं, 60 ईयर जीते हैं, ठीक है। चंबल घाटी, अब आप लोग को अगर किसी को पता होगा तो चंबल घाटी फेमस क्यों है, वहाँ पे जाने दीजिए, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा। चंबल घाटी मतलब फेमस है, वहाँ पे एक जो है डाकू रहती थी, वो एक ही डाकू नहीं, वो डाकुओं के लिए पहले के टाइम में फेमस था, अभी नहीं रहते हैं, पहले के टाइम में रहते थे, ठीक है। तो और एक चीज़ से और फेमस है जो कि हमारे काम का है, क्या, वहाँ पे घड़ियाल, ये क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। फिर आ गया हॉर्स। हॉर्स की लाइफ स्पान कितनी होती है, 20 to 25 ईयर्स होती, कितनी, 20 to 25 ईयर्स लाइफ इसकी होती है। और काऊ की 20 to 25 ईयर्स, लेकिन ये कहीं कहीं कम भी दिखाया गया है, ठीक है, कहीं कहीं ये 10 to 15 ईयर्स है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो माना गया है ये 20 to 25 ईयर्स ही माना गया है। फ्रूट फ्लाई देखते होंगे, फलों पे ये मक्खी क्या करती है, जा के बैठ जाती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं भैया फल को ढक के रखिए, ठीक है। तो क्या करती है, फलों पे जा के बैठ जाती है, लेकिन इसको लोग पसंद नहीं करते हैं, ये जो बेचारा है ना मक्खी, इसको लोग पसंद नहीं करते हैं। बट एक चीज़ आप लोग जान जाइए, जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है बायोलॉजी में जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, और बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट होता है क्योंकि इसका लाइफ स्पान कम होता है और एक बार में ही क्या करता है, ढेर सारे बच्चों को ये जन्म देता है, मतलब एक ही बार में ढेर सारे इससे बच्चे निकलते हैं, प्रोजेनी निकलती है, जिस पे क्या होता है, बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और एकदम करेक्ट एक्सपेरिमेंट आता है लगभग। हमेशा तो एक्सपेरिमेंट तो ज़िंदगी भर हमेशा चलता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट एकदम 100% करेक्ट नहीं होता, वो चलता रहता है, ठीक है। फिर कोई नया साइंटिस्ट आता है, वो कुछ नया इन्वेंशन करता है। तो जो बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट होता है ये ड्रोसोफिला पे होता है, ध्यान रखना है। ये जो फ्रूट फ्लाई है बहुत काम की चीज़ है, बहुत जो है क्या करती है, हेल्प करती है एक्सपेरिमेंट में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अच्छा है तो आप इसको फ्रूट्स पे बैठाइए, नहीं, अगर बैठ जाए तो फ्रूट्स धुल के ही खाना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी ये बीमारियां भी लाती है, कहीं बैठ जाएगी वहाँ से बीमारी उठा के फल पे ला देगी, ठीक, तो इसकी सरफेस पे चिपका रहेगा, फिर फ्रूट्स पे आके बैठ जाएगा ना। तो ओवरऑल इनका बहुत योगदान है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और इनका लाइफ स्पान कितना है, 8 to 15 ईयर्स है, कितना है, 8 to 15 ईयर्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट ये है राइस, ये राइस का प्लांट है, ठीक है, ये राइस है। तो राइस का प्लांट 3 to 4 मंथ्स, कितना टाइम तक ये इसका लाइफ स्पान होता है, तो 3 से 4 महीने ही क्या होता है, राइस प्लांट जीता है, सर्वाइव करता है। और टॉर्टवाइस ये देखिए कछुआ है, ठीक, कछुआ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो
टार्टवाइज आजकल तो लोग अपने घरों में भी रखते हैं, एक्वेरियम में, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग भी पसंद हो तो आप एक्वेरियम में रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, देख के मन खुश होता है इनको। टार्टवाइज बहुत शांत होते हैं, बस पानी में चलते रहते हैं, तैरते रहते हैं, बैठे रहते हैं, सॉरी पानी में तैरते नहीं, पानी के बॉटम में बैठे रहते हैं। टार्टवाइज कितने साल तक जीते हैं? 100 to 150 ईयर। देखो कितना छोटा है, छोटा छोटा रहता है, लेकिन कितने साल तक जीता है? 100 to 150 ईयर्स। कहीं कहीं बहुत बड़े भी टार्टवाइज देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा छोटा ही होता है, कहीं कहीं बहुत बड़ी साइज़ का भी देखने को मिलता है, लेकिन जनरली छोटे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। ठीक है, ये जो बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो पहली बात तो छाया बहुत घनी होती है, तो ढेर सारे क्या होते हैं, लोगों को ये छाया देता है, और बहुत सारा क्या करता है, दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। प्लांट्स क्या करते हैं कि दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मैक्सिमम, लेकिन ये दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। फाइकस का प्लांट हो गया, तुलसी का प्लांट हो गया। ठीक है, और क्या जो है ये फाइकस बेंगालेंसिस, इसका नाम क्या होता है, बोटेनिकल फाइकस बेंगालेंसिस, बैनियन ट्री। और जो है वो होता है जो पीपल का पेड़ होता है। ठीक है, फाइकस रिलीजियोसा, पीपल के पेड़ को क्या कहते हैं, फाइकस रिलीजियोसा, और उसी को क्या कहते हैं, बोधि ट्री। बोधि ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध उसके नीचे क्या करते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उसको बोधि ट्री कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपका बैनियन ट्री हो गया, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग को मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि जो बैनियन ट्री होता है, इसमें किस तरह की रूट पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 11th क्लास में इसको पढ़ा भी होगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि किस तरह का रूट पाया जाता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इसका लाइफ स्पान कितना होता है, 200 to 500 ईयर्स, बहुत लॉन्ग टाइम तक जीता है। इसका लाइफ स्पान है 200 to 500 ईयर्स, 500 ईयर्स, बहुत लंबे समय तक जीता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।